नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसमें विभिन्न कालखंडों में कविताओं को विभाजित किया गया है। और आज से हम आदिकाल को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आज हम चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट के 27वें सर्ग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पृथ्वीराज रासो का अंश है, जिसकी रचना चंदबरदाई ने की थी। कहा जाता है कि चंदबरदाई पृथ्वीराज के सखा, सामंत और राजमंत्री थे। दोस्तों, पुराने समय में राजा लोग जो होते थे वो अपनी गाथाओं का, अपनी वीरताओं का वर्णन करने के लिए कवियों से काव्य की रचना कराया करते थे। तो ये पृथ्वीराज रासो जो है ये चंदबरदाई द्वारा लिखित है, और चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के ही दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज की युद्ध की विजय तथा उनके वीरता को प्रदर्शित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रमाणिक माना है जिसका प्रारंभ शुक शुकी संवाद से हुआ है। इसमें इस जो कथा का प्रारंभ है वह शुक शुकी संवाद से हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल उसी अंश को प्रमाणिक भी माना है। उनका प्रमुख तर्क यह है कि आदिकाल में प्रचलित संवाद शैली में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। इस आधार पर वे केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें रेवा तट का समय नहीं है। इस संबंध में उनका मत है कि सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है, यानी कुछ बातें इसमें भी मनगढ़ंत हैं। इसके कथानक में रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। इसमें भी रस की ओर ध्यान दिया गया है। कवि की कल्पना का समावेश भी इस ग्रंथ में है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, और ये केवल एक मनगढ़ंत घटना है। रेवा तट समय में पृथ्वीराज ने रेवा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध मोहम्मद गौरी से किया था उसका वर्णन है। रेवा नदी यानी नर्मदा नदी। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग हैं। रेवा तट का जो समय है वो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग या समय है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है, जब शहाबुद्दीन को अपने गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान रेवा या नर्मदा तट के समीप वन आखेट में रत हैं, तो वह अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उसकी सेना को छिन्न भिन्न करके मोहम्मद गौरी को, शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बना लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है। इसीलिए कुछ विद्वान इस अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं, लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेट रत होना तथा शहाबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उस पर पलटवार करना आदि घटनाएं इसका
इस शंका का निराकरण कर देती हैं कि इसका नाम रेवा तट नहीं होना चाहिए बल्कि रेवा तट होना चाहिए। रेवा तट की जो कथा है उसको देख लेते हैं। इस कथा को ही हमें ध्यान रखना है, इसके समय व सर्ग को याद रखना है, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगी वो इसके पदों की व्याख्या बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनकी व्याख्या, उनमें इसी कथा का वर्णन किया गया है। मेन ये कथा ही है, क्योंकि पदों की व्याख्या करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आती है। इस कथा में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा या नर्मदा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए चलें। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद से पूछा कि ये देवताओं के वाहन जो थे ऐरावत हाथी, ये पृथ्वी पर कैसे आ गए। तब कवि चंदबरदाई ने उत्तर दिया कि हे महाराज, हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला हुआ था। एक दिन हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ दी और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ दिया। जो ऋषि दीर्घतपा थे उनका आश्रम हाथियों ने उजाड़ दिया था। इस बात से क्रोधित होकर मदांध हाथियों को ऋषि दीर्घतपा ने श्राप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गतिविहीन हो गए। तब मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन श्रापित हाथियों का झुंड क्रिया करता था। उसी वन में पालकाव्य ऋषि रहते थे, जिनकी हाथियों से अत्यंत ही प्रीति थी। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि की हाथियों से इतनी प्रीति का क्या कारण था। तो कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथनी होने का श्राप दे दिया। एक दिन सोते हुए एक मुनि का वीर्यपात हो गया, जिसे हथनी ने खा लिया और पालकाव्य मुनि का इस प्रकार उसी वीर्य से जन्म हुआ। पालकाव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने के लिए आए और हाथियों को पकड़कर वे चंपापुरी ले गए। हाथी पालकाव्य ऋषि से बिछुड़ने के कारण बहुत ही दुर्बल होते चले गए। उनके दीर्घकाय शरीर कृशकाय हो गए। फिर पालकाव्य ऋषि वहाँ आए, यानी कहाँ आए, चंपापुरी आए और उनकी काफ़ी सेवा और शुश्रूषा की। कोम्पल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं आदि खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हष्टपुष्ट हो गए। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृतांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। तभी चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे। आप उनका भी शिकार मार्ग में कर सकते हैं। चामंड राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर कस्तूरी मृग, कबूतर और अन्य पक्षी भी रहते हैं और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहाँ जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी, साथ ही स्थान भी रमणीय है। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया
और पृथ्वीराज ने भी वहाँ पर खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का उन्हें पत्र मिला। किसको? पृथ्वीराज को, जिसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए, यानी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में अपनी सेना से गौरी की सेना को रोकने का प्रयास किया तथा सावधान भी किया। गौरी ने चिनाब नदी को पार किया, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उन्हें बताया कि तातार मारूफ खां, जो कि गौरी का प्रधान सेनापति था, लाहौर से केवल 5 कोस की दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गईं। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के भी अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संभर सिंह, सोलंकी, माधवराज, गरुड़ गोविंद, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम्भ, आहुट, लखन, लोहाना आदि ये बहुत से वीर उस युद्ध में मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले जाया गया। वहाँ 1 माह और 3 दिन तक वह पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक्य भी दिए। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहना ओढ़कर उसे उसके घर भेज दिया। यही रेवा तट सर्ग की कथा है और ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसी कहानी को आपको याद रखना है। अब मैं आपको रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं बता देती हूँ कि इसके काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं। रेवा तट का प्रधान विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है। स्पष्टतः इसका प्रधान रस वीर है, क्योंकि युद्ध में वीर रस ही प्रधान होता है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते समय कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रदान छंद भी यहाँ पर मिलते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध का वर्णन, सैनिक व्यूह रचना, युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही परिपाक हुआ है। चंद पुंडीर के दूत द्वारा लाए गए पत्र में गौरी की सेना के प्रति चौहान को सचेत किया गया है, जिसके द्वारा हमें गौरी की विशाल सेना का भी पता चलता है। अब इसके कला पक्ष को भी हम देख लेते हैं। कला पक्ष की दृष्टि से रेवा तट स्पष्ट और प्रभावशाली है। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सर्ग की भाषा ओजपूर्ण है। कवि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी, तत्सम आदि शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग इसमें किया है। ओजपूर्ण भाषा का यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको आप देख सकते हैं। रे गुज्जर गांवार राज लय मंट न होई,
अपमरे छिज्जै नृपति कौन कारज यह जोई। ये एक उदाहरण है। अब हम इसके परीक्षा के लिए जो उपयोगी पद हैं, जितनी पद संख्या दी हुई है सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। व्याख्या करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगी, फिर भी आप एक बार इन पदों को देख लें ताकि आपको पहचान हो जाए कि ये पद किस तरीके से लिखे हुए हैं, क्या क्या इनमें है। दोस्तों, पदों की व्याख्या को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पदों की व्याख्या को देख लेते हैं। बिंद ललाट प्रसेद करियो शंकर गजराज, ऐरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज। दानव दल तहि गजी रजी उमिया उर अंदर, होई कृपाल हस्तिनी संग बगसी रची सुंदर। औलादी तासु तन आय के रेवा तटवन बिछरिए, सामंत नाथ सो मिलत इश दहिम में कथ उचरिए। यहाँ पर ये 3 दोहे लिए गए हैं। इन तीनों का मैं आपको एक साथ व्याख्या बता देती हूँ। यहाँ पर चमन राय ने पृथ्वीराज को हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया था कि हाथी उत्पन्न कैसे हुए थे। शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया और उसका नाम ऐरावत रखकर देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया। उसने राक्षसों का नाश किया और उमा यानी माता पार्वती के हृदय को भी प्रसन्न किया। उन्होंने कृपा करके उसे उस ऐरावत को एक सुंदर हथिनी प्रदान की। इन्हीं के मिलन से उत्पन्न इनकी संतानें रेवा तट के पास के वनों में फैल गईं। दाहिम यहाँ किसको कहा गया है? चामंड राय को कहा गया है, जो कि पृथ्वीराज के सेनापति थे। चामंड राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया है। अब इसमें विशेष भी मैं आपको बता देती हूँ, हर उसका विशेष मैं नहीं लेकर आई हूँ, कुछ कुछ जगह मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें ऐरावत हाथी जो था वो समुद्र मंथन की कथा के अनुसार समुद्र से 14 रत्नों के साथ निकला था, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर चंद्रमन राय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में अपने छंद को कवित का नाम दिया है, परंतु ये कवित नहीं है। यहाँ इसके लक्षण जो हैं वो छप्पय छंद से मिलते हैं। छप्पय 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इन पदों में पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। बगसी फारसी और औलादी अरबी शब्द हैं। शंकर के माथे के पसीने से गजराज के उत्पन्न होने के संदर्भ में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके और पदों को देख लेते हैं। हेमाचल उपकंठ एक वट वृष उतंग, 100 जोजन परिमानम साश तस भजी मतंग। बहुरी दुरद मद अंध धाही मुनिवर आराम, दर्घ तपारी देशी श्राम दीनो कुपिताम। अंबर विहार गति मंद हुआ रे आरुणन संग्रिय, संभरी नरिद कवि चंद कह सुर गई इम भूवि रही है। ये आपको समझ आया होगा, जो अभी हमने कहानी पढ़ी है ये उसी का ही है। इसमें देवताओं का वाहन पृथ्वीराज, देवताओं का जो वाहन हाथी था वो पृथ्वी पर कैसे आया, ये कवि चंद राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। हे राजन, हिमालय पर्वत के निकट एक बड़ा ऊंचा बरगद का वृक्ष था जो 100 योजन तक फैला हुआ था।
पहले तो इन हाथियों ने उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी, फिर मद से अंधे इन हाथियों ने दीर्घतपा ऋषि का बगीचा उजाड़ डाला, जिस कारण मुनिवर ने क्रोधित होकर इनको श्राप दे दिया। श्राप के कारण उनकी आकाशगामी चाल मंद हो गई और मनुष्यों ने अपनी सवारी के लिए इनका संग्रह कर लिया। कवि चंद कहते हैं कि हे संभल के राजा पृथ्वीराज, इस तरह देवताओं के वाहन ये हाथी पृथ्वी पर ही रह गए। इसका विशेष है कि पौराणिक आख्यान इसमें दिया गया है कि किस तरह दीर्घतपा ऋषि जो थे, दीर्घतपा से मतलब दीर्घतमस ऋषि थे वे। विष्णु पुराण में इस कथा का उल्लेख हमें मिलता है कि दीर्घतपा या दीर्घतमस ऋषि चंद्रवंशी पुरुरवा के वंशज, काशीराज के पुत्र और धन्वंतरी वैद्य, जिनका नाम हम सभी ने सुना होगा, इनके पिता थे। इसमें भी अपभ्रंश और पिंगल भाषा का बूट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज का जो ये रेवा तट है, ये जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, ये अपभ्रंश और पिंगल भाषा में लिखी गई है। इसमें 100 योजन परिमाण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इतना बड़ा कोई वृक्ष नहीं होता कि 100 योजन तक वो फैला हो। आगे देख लेते हैं। श्रोतम भप्य गौरीय बरभर, बजाई सजाई ने सा सेना चतुरंग बधी उलझ, ततार मारू फय तुझी सार से उपरा वर रसी, पल्ला नर्य शानय एक जीव सहाब साही नय, बीयम स्वयं सेनय। ये यहाँ पे दो दोहे हैं। इसमें चंद्रपुंडीर का दूत गौरी के श्रेष्ठ सेनापति के द्वारा की गई तैयारी का वर्णन कर रहा है। चंद्रपुंडीर का दूत आगे कहता है कि हे राजन सुनिए, गौरी के श्रेष्ठ सेनापति तातार मारुख खां ने ढोल बजाकर सारी तैयारियां कर ली हैं और उसकी चतुरांगिनी सेना ऊपर झपटने या टूट पड़ने के लिए तैयार है। आपके ऊपर आक्रमण करने की इच्छा से उन्होंने अपने घोड़ों पर जीने कस ली हैं या आपकी सत्ता को नष्ट करने के लिए खान घोड़े दौड़ा रहे हैं। गौरी की सेना एक साहब शाह गौरी रहे और कोई न रहे, यह कहकर उसका स्वागत कर रही है। आगे वाले दोहे देख लेते हैं। यहाँ पर 3 दोहे हैं। कर्मे 12 अंक आद संज्ञा मात्रा शिवो सागरे, दुज्जीवे करिके कल्लाष्ट 10वीं अर्को विरामाधिकम, अंते गुर्व निहार धार सबके औरों कछु भेदना, 30 मत 19 अंक चने सैसो भड़े साटके, तब कहे जैट पवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत, जुद्ध साही गौरी नरिंद लाहौर कोटगत, सबे सेन अपनो राज एकठ सुकीजे, इष्ट भृत्य सगपन सुहित कागज लिशि दीजे, सामंत सामे यह मत है अरुजु मंत चितय नृपति, धन रहे धम जस जोग है दीप दीप्ति दिव लोकपति। इस प्रसंग में पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के आक्रमण के बारे में सुनकर अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तब जैत प्रभार बोले, हे पृथ्वीराज, राजमत ऐसा हो कि नरेंद्र को लाहौर के दुर्ग में जाकर शाह गौरी से युद्ध करना चाहिए। नरेंद्र यहाँ किसको? पृथ्वीराज जी को कहा गया है। अपने राज्य की संपूर्ण सेना को इकट्ठा करके अपने इष्टों भृत्यों संगों सहितों को पत्र लिखना चाहिए। हे सामंतों के स्वामी, यह राजमत है और जो कुछ आपको अच्छा लगता हो वह कीजिए।
या जो आपका मत है उसके अनुसार कीजिए। धर्म और यश का योग ही आपका धन होना चाहिए, क्योंकि आपका तेज इंद्र के समान दीप्तिमान है। आगे के पद देख लेते हैं। यहाँ पर 4 दोहे दिए हैं। फिरे है बश्शर शश्शर बश्शर पश्शर से, मनो फिरि इंदुज पंश कसे, सोई उपमा कवि चंद कथे, सजय मना पोन पवग रथे, उर पुठिय सुठिय द्वितीयता, विपरीत पलंग ततार धारिता, लगे उड़ी छित्तीय चैन लय, सुने खुर केह अब तनय, अग बधिसु हेम हमेल घना, तब चमर ज्योति पवन रुन, ग्रह अठ सतारक पीत पगय, मनो सुत के उर भाज उगय, पय मंडीही अंशु धरै उल्टा, मनो विट देशी चली कुल्टा, मुश कठिन घूंघट असुबली, मनो घूंघट ते कुल बधु चली, तिन उपमा बरन ना घन, पुजय नन बघ पवन मन। गौरी से युद्ध की निश्चितता जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी हैं और इन पद्यांशों में घोड़ों की शोभा का वर्णन किया गया है। घोड़े अपने बाखर पाखर सहित ऐसे फेरे गए मानो गरुण अपने पंखों को समेटकर उड़ रहे हों। कवि चंद उसकी उपमा करते हुए कहते हैं कि वे घोड़े सूर्य के सारथी प्लवंग के घोड़ों की तरह सरपट दौड़ते प्रतीत होते हैं। उनकी छाती और पुट्ठे इतने सुंदर दिखते हैं मानो पलंग उलटकर रखे हों। जब ये चौकड़ी भरकर पृथ्वी पर चलते हैं तो इनके सोने के खुर दिखाई देते हैं। उनके आगे सोने की हमेलें बंधी हैं जो उनके चमकते हुए कलगी के साथ हवा में हिलते हैं। उनकी छाती पर हमेले ऐसे लगते हैं मानो 8 ग्रह पीली पग बांधे तारामंडल सहित चमक रहे हों। घोड़े चलते हुए अपने पैर ऐसे बनाते हैं जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपने नायक को देखकर चलती है। घोड़ों के मुख पर पड़ी झालरें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो घूंघर डालकर कुल वधुएं चल रही हों। उनकी उपमाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। घोड़ों की सरपट चाल की तुलना कैसे की जाए, यह मन में नहीं आता। यहाँ पर घोड़ों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कई दोहे दिए गए हैं। 11 अक्षर पंच षठ, लघु गुरु होय समान, कंठ शोभ बर छंद को, नाम कहो परवान, भय प्रात रतिय जू, रत दिसय चंद मंद चंद्यो, भर तमस सूर बर भारी, रास तामस छंद्यो, बर बज्य निशान धुनि, घन बीर बरनी अकुरिये, धर धर की धाइर करशी, कायर रश्मि सूरस कुरिये, गज घंट घन किए, रुद्र भन किए, शनकी शंकर उद्यो, रन नकी भैरिये, कन्हे हेरिये, दंती दान धन दयो, सुनी वीर सद सबद, पढ़ई सद सद छंद्यो, तिह ठौर अदूत होत, त्रप दल बंधी दुज्जन छंड्यो, 17 सूरज सजी घाट, चंद ओपन राजई, मुकुर में प्रति बैम राजय, सत धन शशि साजई, बर फल्ली बंबर टोप ओपत,
रीस सीसत आइए, नक्षत्र हस्त की भान चंपक, कमल सूरही साइए। बरबीर धार जुगिंद, पंतिये कब्बी ओपन पाई, तजी मोह माया छोहो, कल बर धार तिथ्य धाई। संसार संकर बंधी गज जिमी, अपय बंधन हथ, उन्मत्त गज जिमी नशी दीनी, मोह माया सत। सो प्रबल महजुग बंधी जोगी, मुनि आराम देव्यो, सामंत धनी जिति शिति कीनी, पत्तरु जिमी भेव्यो। जैसे ही प्रातः काल हुआ और रात रक्त में दिखने लगी, अर्थात धीरे धीरे रात का समय जैसे ही खत्म होने लगा, तो तामसिक वृत्ति वाले लोग योद्धा क्रोध से भर गए। नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनते ही वीरों में वीर रस का संचार हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और करखा या चारणों द्वारा गाते ही कायरों की दृष्टि भी वीर व रौद्र रस से परिपूर्ण हो गई। हाथियों के घंटे बजने लगे और उनकी जंजीरें खनकने लगीं। दोस्तों, यहाँ पर युद्ध का वर्णन है कि किस प्रकार युद्ध में सभी युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक थे। युद्ध के नगाड़े बज उठे। जैसे ही पृथ्वीराज के चाचा कन्है धन व हाथियों का दान करने लगे, नगाड़ों का शोर सुनते ही वीरों ने गर्जना और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ कर दिया। राजा पृथ्वीराज की सेना उस स्थान पर दुर्जनों का नाश करने के लिए अद्भुत रूप से सुसज्जित होने लगी। वीरों के कवच इस तरह चमक रहे थे कि जिस प्रकार सूरज के निकलते ही घाट सुशोभित होते हैं। कवि चंद को ऐसी उपमा सुंदर लगी। वीरों के शिर संतराणा पर लगे हुए उड़ते तुर्रे उनके सिर पर इस प्रकार गिरते थे मानो सूर्य के हस्त नक्षत्र में स्थित होने से चंपा व कमल के फूल बिखरे हों। वीरों की पंक्तियां योगियों की पंक्तियों के समान दिखाई पड़ती थी। कवि को ऐसी उपमा जान पड़ी कि मानो वे योगी योद्धा महामाया और मोह को त्याग कर तलवार की धार रूपी तीर्थ पर जा रहे हों। संसार की श्रृंखलाओं में स्वयं को हाथी की तरह जंजीरों से बंधा पाकर अपनी प्रबल तपस्या से मोह रूपी जंजीरों को तोड़कर जिस पर योगी देवतुल्य आनंद को प्राप्त करता है, उसी तरह सामंतों का स्वामी अर्थात वीर राजा वृक्ष के पत्तों के समान पृथ्वी को कुचलकर विजय प्राप्त करता है। यहाँ पर ये काफ़ी सारे दोहे समाप्त होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को आज कंप्लीट करा दिया है। पृथ्वीराज रासो का जो ये रेवा तट का 27वां जो सर्ग हमारे सिलेबस में था, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें किस लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, किस तरह की इसकी कहानी है, सभी इम्पॉर्टेंट बातें, परीक्षा के उपयोगी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।